श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 130। तत् सुखे सुखित्वम, प्रेम की अद्भुत कहानी। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रैलोक शोकहारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी, ब्रजेन्द्र संगते कदा करेस सेहमां, कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा कटाक्ष भाजनम। महर्षि शांडिल्य कहते हैं, हे वज्रनाभ, प्रेम की एक अद्भुत कहानी सुनो। सुबह की बेला हुई, स्नान आदि से तो कब के सब निवृत्त हो गए थे। द्वारिकाधीश बैठे थे ध्यान की मुद्रा में। किसका ध्यान? वज्रनाभ ने आज प्रश्न कर दिया। महर्षि शांडिल्य सहज भाव से बोले, अपनी आह्लादनी का। और किसका ध्यान बटा? कृष्णचंद्र जी का। बाहर रुक्मणी धीमी आवाज में अन्य रानियों को रात्रि की बात बता रही थी। आर्य पुत्र रात्रि में राधा 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 कर रहे थे। हे मित्रविंदा, बताओ ना, ऐसा क्या है इस राधा में जो हम में नहीं है? हम तो राजघराने की हैं, वो तो एक गोप कन्या है। अच्छा पता है, रात भर इनके रोम रोम से वही नाम राधा 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 निकल रहा था। मुझसे तो सहन नहीं हुआ बहन। रुक्मणी मात्र मित्रविंदा को ही नहीं बता रही, सब थी वहां। सारी कृष्ण पत्नियां वहीं उपस्थित थीं और सब सुन रही थी। भीतर श्री कृष्णचंद्र जो ध्यान में बैठे हैं, पर ध्यान टूट गया। योगेश्वर का ध्यान टूटता है, पर राधा है ही ऐसी कि योगेश्वर का ध्यान ही तोड़वाती है। और ये लीला बिहारी तो हैं ही, मुस्कुराते हुए शुरू कर दी लीला। हमसे कैसे श्रेष्ठ है राधा? हो ही नहीं सकता। रुक्मणी ही ज्यादा मुखर थी, बोले जा रही थी। ओह आह, एकाएक करहा उठे थे। ओ एकाएक करहा उठे थे द्वारिकाधीश। रुक्मणी ने सुना तो वो दौड़ी, यानी सब रानियां भी दौड़ी। नाथ क्या हुआ बताइए ना। रुक्मणी ऐसा पीड़ा हो रही है पेट में। पेट को दबाकर बोले थे द्वारिकाधीश। रानियों ने पकड़ा श्री कृष्णचंद्र को और कच्छ में ले गई। जाते ही लेट गए थे श्री कृष्णचंद्र जी। राजवैद्य आए, उधर छू कर देखा, खान पान के बारे में रुक्मणी से पूछा। रुक्मणी ने सब बताया, औषधि दी तो राजवैद्य ने पर 2 घड़ी बीत गए। उधर व्याध जस की तस बनी हुई है, बस करहा रही है। वायु गति वाले अश्वों में सवार होकर कौंडिन्यपुर से एक वैद्य रुक्मणी ने भी बुलवा लिया था। उसने भी देखा, औषधि भी दी, पर कुछ असर नहीं। कहा था वैद्य ने मात्र कुछ क्षण में इन्हें आराम मिलेगा, पर नहीं मिला। रुक्मणी क्या करूं, दर्द बढ़ता ही जा रहा है। रुक्मणी भी घबरा गई। अश्विनी कुमारों का आह्वान किया गया। भगवती रुक्मणी ने, अब रुक्मणी बुलाएं और अश्विनी कुमार आए ना आए, ऐसा कहाँ हो सकता है। अश्विनी कुमार आ गए तो आश्चर्य क्या। लो आ गए देवताओं के वैद्य,
उन्होंने भी उधर छू कर देखा, कुछ जड़ी बूटी दे दी और वे भी गए, पर घड़ी भर बीतने पर भी पीड़ा कम नहीं हुई। ये सबसे बड़ा आश्चर्य था। अश्विनी कुमारों ने भी सुना कि द्वारिकाधीश की उधर पीड़ा शांत नहीं हुई, वो तत्क्षण चल दिए थे। पर मार्ग में मिल गए उन्हें देव ऋषि नारद जी। हे वज्रनाभ, नारद जी भगवान के मन अवतार हैं, यानी भगवान के मन ही है नारद। तुमसे कुछ ना होगा, तुम लोग जाओ अपने स्वर्ग में, मैं उपाय करता हूँ। ये कहते हुए देव ऋषि नारद द्वारिकापुरी में पहुंच गए। आप सभी रानियां कच्छ से बाहर जाएं, मैं भगवान वासुदेव से कुछ पूछना चाहता हूँ, तभी तो इनका उपचार होगा, नहीं तो देखो कैसे करा रहे हैं। देव ऋषि ने महल में आते ही रानियों को पहले हटाया उस कच्छ से, फिर धीरे से बोले, क्या आज्ञा है लीलाधारी। हंसते हुए कहते हैं, नारद जी उधर में पीड़ा बहुत हो रही है। नारद, पता नहीं क्यों, आपको पता नहीं। नारद जी मुस्कुराए, चलिए अब यही बात बता दें कि इस रोग की दवा क्या है, क्योंकि अश्विनी कुमार तक नहीं समझ सके इस रोग को, तो उनसे बड़ा वैद्य तो मिलने से रहा, इसलिए बता ही दीजिए, मेरे कान में बता दीजिए कि इसकी औषधि क्या है। कराते हुए बोले श्री कृष्णचंद्र जी, अब एक ही उपाय है मेरा कोई प्रेमी अगर अपनी चरण धूल मुझे दे दे और उसे मैं अपने उदर में लगा लूं तो ठीक हो जाएगी मेरी ये पीड़ा। तो प्रेमी, नारद जी सोचने लगे, और उस प्रेमी भक्त को अपनी पैर धूल देनी है आपको, यही ना। नारद जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, प्रेम तो आपको ये रानियां भी करती हैं, तो क्यों ना इनसे ही मांग लो इनके पांव की रज। कंधा उचका दिया था कृष्ण ने, देख लो नारद, सुनो द्वारिकाधीश की उधर पीड़ा ठीक हो जाएगी, सुनो। बाहर आकर नारद जी ने रानियों को बताया। जय हो नारद जी महाराज की। रुक्मणी ने आनंदित हो प्रणाम किया, पर ठीक करना आप लोगों के हाथ में है। नारद जी आंखें मटकाते हुए बोले, हाँ आप बताएं, हम वही करेंगे देव ऋषि, जो करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं, आप बताइए। रुक्मणी ने जोर देकर पूछा, आप विचार क्यों कर रहे हैं, जो बात है बता दीजिए ना, हम करेंगे, हम अपने प्राण भी दे देंगे। सत्यभामा क्यों पीछे रहती, वो भी बोल पड़ी, हे रानियों, प्राण नहीं चाहिए, आप लोगों की चरण धूल चाहिए, पांव की मिट्टी चाहिए, उसका लेप करेंगे कृष्ण को और तुरंत उधर पीड़ा ठीक हो जाएगी। रानियों ने एक दूसरे के मुख को देखना शुरू किया। अपने पांव की मिट्टी द्वारिकाधीश को, रुक्मणी तो सोच में पड़ गई। आइए आगे आइए, बारी बारी से आइए। और मिट्टी से अपने पांव को मलते हुए नारद जी बोल रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया। नारद जी ने रुक्मणी की ओर देखा, सिर झुकाकर खड़ी हैं। महारानी रुक्मणी, आप दीजिए अपने चरण रज को। नारद जी ने फिर कहा, मर्यादा भूल गए क्या देव ऋषि? पत्नी अपने पति को पांव की मिट्टी दे और उस मिट्टी को उदर में लगाएंगे हरिपुत्र? हाँ, लगाने से ही ठीक नहीं हुआ तो थोड़ा खाएंगे भी। ये कहते हुए नारद हंसने लगे। हे नारद जी, तुम्हारे लिए ये सब हंसी ठट्ठा होगा, पर हमारे लिए सुनना भी पाप है, ये पाप होगा हमसे। नारद जी, हमें नरक नहीं जाना, हमें नरक में जाकर सड़ना नहीं है। सत्यभामा बोलने लगी थी,
तो फिर आप लोग नहीं दोगे अपने पैर की मिट्टी द्वारिकाधीश को? नहीं, आप बता दीजिए। रानियों की बातें सुनकर नारद जी फिर कच्छ में कृष्ण के पास गए। क्या हुआ नारद, कहाँ है रज, लाओ ना। नहीं दिया किसी ने रज, नहीं देंगी वे आपको रज। रानियां भीतर कच्छ में ही आ गई थीं। हे नाथ, हम कैसे दें, हमें नरक मिलेगा। रानियां और भी कुछ कहने जा रही थीं, पर कृष्णचंद्र ने नारद की ओर देखकर कहा, वृंदावन में श्री राधा रानी के पास जाओ, पास हो आओ नारद। रानियों ने नाक भौं सिकोड़ ली। हाँ, वृंदावन तो मुझे याद नहीं रहा, और श्री राधा रानी, ओ हो, मैं कैसे भूल गया। हाँ नारद जी प्रणाम करके चल दिए थे वृंदावन के लिए। देव ऋषि आए हैं, ललिता सखी ने श्री राधा रानी को कहा। महाविरह सागर में डूबी हैं श्री राधिका जी। प्यारी जो देव ऋषि आए हैं और श्याम सुंदर से मिलकर आए हैं, द्वारिका से आए हैं। बस इतना सुनना था कि श्री राधा रानी उठकर बैठ गए। कैसे हैं मेरे श्याम सुंदर, आप द्वारिका से आए हैं ना, कुशल तो है ना, वे कहाँ हैं? और मेरे श्याम सुंदर स्वस्थ और प्रसन्न तो है ना वहाँ, कोई बात तो नहीं है? श्री राधा रानी पूछती जा रही थी। सब ठीक है, ठीक ही है, पर नारद जी बोले, पर क्या नारद? उनके उदर में पीड़ा है, उन्हें बहुत असहनीय पीड़ा हो रही है। बस इतना सुनना था कि श्री राधा रानी तो मूर्छित हो गई। हे श्याम सुंदर, क्या हुआ आपको? सखियां पुकारने लगीं। वृंदावन रो उठा, वृक्ष लता पत्ता सब रो रहे थे। नारद जी चकित हैं ये सब देखकर। कुछ देर में श्री राधा रानी की मूर्छा टूटी, हिलकियों से रो रही थी। अरे श्याम जो, कैसे ठीक होंगे वे, कैसे स्वस्थ होंगे नारद, बताओ ना। श्री राधा रानी आक्रामक हो उठी थी। मेरे नाथ वहाँ स्वस्थ हैं और राधा तू यहाँ खुश है, धिक्कार है तुझे। ओह, अपने आप की ही धिक्कारने लगी थी श्री राधा रानी। कैसे ठीक होंगे वे, बताओ, जल्दी बताओ नारद। सखियाँ भी पूछ रही थीं, गोपियाँ भी पूछ रही थीं। बस एक ही उपाय है। नारद जी ने बताना शुरू किया, आप लोग प्रेमी हो ना, अगर अपने चरण की धूल आप लोग दे दो और उस धूल को कृष्ण अपने उदर में लेप लें तो दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा, पर ये क्या? नारद जी के मुख से ये सुनते ही सखियां दौड़ी यमुना के किनारे। सबसे पहले तो श्री राधा रानी ही दौड़ी थीं। नारद जी को बुलाया और स्वयं ब्रजरज में अपने पैरों को रगड़ते हुए उस रज को भर भर कर नारद को देने लगी। लो नारद, लो, जितना चाहिए उतना ले लो। नहीं, बस काफी है इतना रज। नारद जी ने रज को एक कपड़े में बांधा और जाने लगे तो फिर कुछ सोच कर रुके। प्रश्न किया और प्रश्न ये था, पाप का डर नहीं लगता आप लोगों को? नरक का डर नहीं लगता आपको? पता है कृष्णचंद्र जी को आप लोग अपने पैर की मिट्टी दे रही हो, नरक में सड़ना पड़ेगा। तो इसका उत्तर श्री राधा रानी ने दिया था। नारद जी ने वो उत्तर जब सुना साष्टांग लेट गए थे श्री राधा जी के चरणों में। आहा, क्या प्रेम है। आ गए नारद जी, आकाश मार्ग से आए थे, रानियों ने देख लिया। नारद जी उतरे, क्या मिट्टी लाए? राधा ने मिट्टी दी अपने पैरों की। रुक्मणी ने पूछा, हाँ दे दी, बहुत दे दी। ये कहते हुए तेज चाल से श्री कृष्णचंद्र के कच्छ की ओर बढ़ रहे थे नारद जी। उन्हें नरक से डर नहीं लगता? वेदों और शास्त्र की मर्यादा सब बेच खाई है क्या उन्होंने, उन वृंदावन की नारियों ने? ये क्या है, नरक में सड़ना पड़ेगा उन्हें? रुक्मणी ने कहा। नारद जी को अच्छा नहीं लगा
वे रुके, मुड़कर रुक्मणी को देखा, फिर उत्तर दिया। मैंने भी यही कहा था श्री राधा रानी से, पर महारानी रुक्मणी उन्होंने जो उत्तर दिया, सजल नयन हो गए थे नारद जी के। श्री राधा रानी ने कहा, नारद करोड़ों वर्षों तक भी नरक में सड़ लेंगी हम, करोड़ों वर्षों तक, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर हमारे कृष्ण ठीक हो जाए, हमारे कृष्ण ठीक हो जाए, बस हमारे लिए यही काफी। हमें शास्त्र से क्या मतलब, हमारे प्राण धन ठीक हो जाए बस। ऐसी मर्यादा का क्या करना कि हमारे प्रियतम तड़प रहे हों दर्द से और हम शास्त्र और वेद की दुहाई देकर दूर हो रहे हैं। नहीं चाहिए ऐसे शास्त्र, नहीं चाहिए ऐसी वेद की मर्यादा, भाड़ में जाए ऐसी मर्यादा, भाड़ में जाए शास्त्र और भाड़ में जाए वेद। हमारा श्याम सुंदर ठीक होना चाहिए बस। नारद जी तो रो गई ये बताते हुए, उच्चतम प्रेम है ये। महारानी रुक्मणी जा किंचित भी अपनी सोच नहीं है, बस प्रिय की सोच है, वो कैसे भी हो खुश रहे, प्रसन्न रहे, इसके लिए हमें जो करना है हम करेंगी, कहा श्री राधा। नारद जी इतना कहकर जैसे ही चलने लगे कृष्ण के कच्छ की ओर, तो सामने कृष्णचंद्र खड़े थे। नारद ले आए रज, आप यहाँ आ गए, आप लेटिए, आप विश्राम कीजिए। नारद जी पास में गए, रज दिया, उन्हें पाप नहीं लगेगा। हंसे कृष्णचंद्र। रुक्मणी का सिर झुक गया था, समस्त रानियों का मस्तक झुक गया था। अब कोई नहीं कह सकता कि राधा क्या है। उधर पीड़ा तो थी ही नहीं, अपनी प्रिया की महिमा दिखानी थी, द्वारिकाधीश को दिखा दी। पर रानियां उस समय चकित हो गईं, जब रज को उदर में ही क्या संपूर्ण शरीर में लगाने लगे थे स्वयं भगवान कृष्ण। कृष्ण माथे में लगाते हुए तो भावात्रिक में डूब गए द्वारिकाधीश। कृष्ण पत्नियां स्तब्ध थीं। रुक्मणी को भी समझ आ गई थी कि राधा के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। राधा 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 राधा